हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 ट्रेन का छोड़ा था और कुछ प्रॉब्लमों को लेकर मुझे अपने चैनल का थोड़ा सा नाम में सुधार करना पड़ रहा है। तो अब से मेरा चैनल का नाम रहेगा सक्सेस टेक्नो एडुकेशन। ठीक है, तो आइए सक्सेस टेक्नो एडुकेशन का पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं ट्रेन एंड टाइम। मैंने पार्ट 1 में 5 ट्रिक बताई थी और 5 ट्रिक आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसके बाद जो मैं ट्रिक समझाने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो आइए देखिए, यहाँ पे दो ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों ही मोशन में है। ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों ही यहाँ पे मोशन में चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, पहला ट्रेन का लेंथ L1 है और वेलोसिटी V1 है, और दूसरा ट्रेन का लेंथ L2 है और वेलोसिटी V2 है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे में क्रॉस करने में, यानी एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है और दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये समय निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों का लेंथ को प्लस करेंगे और नीचे दोनों के वेलोसिटी को प्लस कर देंगे, यानी स्पीड को। तो स्पीड और लेंथ को ऊपर और स्पीड को नीचे रखकर करेंगे। ये क्या होगा, रेल के रिस्पेक्ट में, मतलब पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में इतना टाइम लगाएगा पार करने में। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर ट्रिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यहाँ अलग अलग डायरेक्शन था, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लेंथ L1 और इसका L2, वेलोसिटी V1 और इसका V2, तब इन दोनों को पार करने में लगेगा। ऊपर की जैसा कि मैंने यहाँ पे लेंथ को जोड़ा था, यहाँ भी लेंथ को हम दोनों लेंथ को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। जब दोनों डायरेक्शन सेम रहेगा तो आप लोग केयर करिएगा कि वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया V1 क्या बड़ा है V2 से, तो यहाँ पे अगर आपको इस ट्रेन का वेलोसिटी ज्यादा है इस ट्रेन से, तो मैंने यहाँ V1 लिखा है, और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तब इसको घुमा के लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 8 में। यहाँ देखिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि एक ट्रेन जा रहा है और इसके साथ साथ दो इंसान भी जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला ट्रेन है और यहाँ पे दो इंसान है। ये दो इंसान इस ट्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों इंसान किस स्पीड से जा रहे हैं V1 V2, और उन्हें जाने में टाइम लग रहा है T1 T2। तो बताया जा रहा है कि वो दोनों इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ जो ट्रेन है, ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, ट्रेन जो है रेस्ट में है। ठीक है, और दोनों इंसान चल रहे हैं, मतलब ट्रेन रेस्ट में है और दोनों आदमी ठीक उसी का डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस ट्रेन का लंबाई कुछ होगा और इन दोनों को पार करने में इन दोनों इंसान को कितना समय लगेगा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पहले निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होगा V2 माइनस V1, मतलब पहले दूसरा वाला इंसान का वेलोसिटी से पहला वाला इंसान का वेलोसिटी को मैं घटा दूंगा और उसको गुणा करूंगा T1 इंटू T2, दोनों को जो समय लगा है, और नीचे T2 माइनस T1, मतलब जो बड़ा रहेगा उसको पहले और छोटा को बाद में। अगर इसका T1 बड़ा रहेगा तो T1 माइनस T2, मतलब जो बड़ा रहेगा वो पहले उसके बाद ये। तो थोड़ा आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा यूनिक है और इसको समझने वाला। सॉरी, यहाँ पे T1 होगा, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसको पहले, जो छोटा होगा उसको बाद में रखकर माइनस कर देंगे। याद रहेगा ये फॉर्मूला आप लोग का। और दूसरा रहेगा ट्रेन का वेलोसिटी निकालना। तो ये ट्रेन अगर चल रहा है तो कितना वेलोसिटी निकाले, मैंने ये बताया रेस्ट है, और अगर ये ट्रेन चलने लगे तब इसका जो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, तो यहाँ पे उसका L/T1 प्लस V1 हो जाएगा। यानी ट्रेन का लेंथ, जैसा कि मैंने, हमें पहले लेंथ निकालना होगा, लेंथ निकालने के बाद उसको ऊपर बैठाएंगे और यहाँ T1 मतलब पहला इंसान का T1 रखेंगे और उसको V1 को ऐड कर देंगे। इसका T1 इसका V1, मतलब इस इंसान का रिस्पेक्ट में अगर इसका निकालना है तो इस T1 को नीचे रखेंगे प्लस V1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। अब आते हैं ट्रिक नंबर 9 में। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी है L है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई L है और एक ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से होके पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई L2 दे दी गई है। ठीक है, तो अगर L2 ट्रेन की लंबाई है और L जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, तो मेरा ये जो L2 ट्रेन की लंबाई हम कितना निकलेगा, ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म से तो हो सकता है बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेन का कितना लंबा है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो गया L यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा T2 माइनस T1। T2 किया है, T2 यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये आदमी जो जा रहा है, इसका कुछ एक वेग होगा, मतलब टाइम। अगर ये T1 टाइम होगा और ट्रेन का टाइम जाने का T2 होगा, तो हम T2 में से T1 को हटा देंगे और इंटू T1, जो आदमी है, आदमी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आदमी का यहाँ पे आ जाएगा T1। ठीक है, और वेलोसिटी ट्रेन का निकालने का ठीक वही आ जाएगा आपका L2, जो हम पहले लेंथ निकालेंगे और उसको जिस
इंसान के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो T1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने सेम किया था इस फॉर्मूला में, यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे आदमी है, तो ये ट्रेन को इस आदमी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका ट्रेन का लेंथ निकालेंगे और बाई T1 करेंगे, ठीक है, और प्लस उस इंसान का वेलोसिटी योग कर देंगे। यहाँ पे तो इंसान का वेलोसिटी जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसीलिए उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, इसीलिए कुछ भी वेलोसिटी ऐड नहीं हुआ। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये देखिए, ये एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। मान लीजिए ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है, तो ए स्टेशन से बी स्टेशन में एक ट्रेन को जाने में भी जो है वेग लग रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी, और टाइम T1 लग रहा है। ठीक उसी तरह अपोजिट बी से ए को जाने में, बी स्टेशन से ए स्टेशन जाने में एक ट्रेन को V2 स्पीड से जा रही है और इसका टाइम लग रहा है T1। तो इसका हम जो है वेलोसिटी निकालेंगे। अगर इसका वेलोसिटी निकालना है तो निकालने का फॉर्मूला V1 इंटू रूट ओवर T1 बाई T2, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, और ये मोटा मोटी एक ही है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो आ रहा है वो इंसान चल रहा था इसीलिए, और यहाँ पे वेलोसिटी ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ था। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पहला सवाल। तो देखिए सवाल ऐसा दिया हुआ है, यदि एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो दो प्लेटफॉर्म को एक ही रेलगाड़ी पार करती है, अलग अलग दूरी वाले प्लेटफॉर्म में और अलग अलग समय में पार कर रही है। तो देखिए मैंने यहाँ मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई L है। तो आप लोग ये जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठिएगा तो ये मैं जब समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, इतना चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग बस साइड में L लिख लीजिएगा और उसको पकड़ लीजिए किसको मैंने माना। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई जो है L मीटर है। L1 जो है पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई है 96, ये रहा पहला प्लेटफॉर्म। दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपका 141, ये रहा। ठीक है, और पहला प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 12 और दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने में 15। ठीक है, और रेलगाड़ी का जो चाल होगा यानी वेलोसिटी होगा वो होगा v मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ बाई टाइम, मतलब दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो आते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला में कि पहला लेंथ का वेलोसिटी निकालेंगे, पहला रेलगाड़ी का वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो इसका और इसका दोनों के लंबाई को जोड़ेंगे, बटा में हम उसका समय लिखेंगे। तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं, L प्लस 96 बटा पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई 96 है तो उसको पार करने में लगा 12 सेकेंड, तो ये हुआ दूरी बटा समय, ये हो गया वेलोसिटी। इसको बराबर करेंगे किसके साथ, फिर से इसको और इसको लेंगे। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म और लंबाई को, L प्लस 141 और इसको ऐड करें यहाँ पे लिखेंगे 15, तो क्योंकि दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने 15 सेकेंड लगा था। तो अब इसको हम देखिए, पहले जैसे मैंने बनाया वो समझ में आया, पहले दोनों रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को मैंने ऐड किया और नीचे पार करने में जो समय लगा दूरी बटा समय, यहाँ पर भी मैंने दोनों प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड किया और बटा समय लिया, दूरी बटा समय। तो ये निकला वेग और ये निकला वेग, तो दोनों का वेग इक्वल होगा क्योंकि एक ही रेलगाड़ी दोनों प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब इसको काटते हैं, 3 का पारा में 4 बार में, 3 का पारा में 5 बार में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस कर देते हैं। 5 से अगर इसको गुना करें यहाँ आएगा 5L प्लस 5 से अगर इसको गुना करें 6 5 33 43 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4L प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 6 5। ठीक है, तो देखिए अब इसको माइनस करते हैं, जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आया 5L और इसको इधर माइनस घटाएंगे। ठीक है, 4L, सॉरी यहाँ पे 580 होगा। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं यहाँ पे 564 में से घटाएंगे 480, तो यहाँ पे आने वाला है, इसको घटाएं 5L में से 4L घटा तो L इक्वल्स टू, इसको अगर घटाएंगे तो आएगा आपका 4 और 8। ठीक है, 8 आएगा, हाँ और तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ जो लंबाई आया यहाँ पे L आया। ठीक है, तो ये L मेरा निकल गया, इसका रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलने के बाद अब इसका जो वेग निकालना है तो दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को एकदम सिंपल वे से आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी बटा समय निकालने का फॉर्मूला ये मीटर आ गया लंबाई, तो यहाँ पे पूछा ही था कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के पार्ट में, और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सवाल दिया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो के पार्ट में तो वो आप लोग बना रहे होंगे। और जो भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर लिख दीजिए, तो मैं आप लोग को जरूर से जरूर उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दीजिए और शेयर करना ना भूले।